हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ शिवसेना के समर्थक संजय गुप्ता मौजूद हैं और मुंबई से कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले शिवसेना के समर्थक जो संजय गुप्ता जी हैं उनको सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। संजय गुप्ता जी, तो बेहद शर्मनाक तस्वीरें थी, मतलब वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं तस्वीरों को देखकर। किस तरीके से वो साधु जो हैं वो पुलिस वाले के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, किसी तरीके से अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, और आपकी जो पुलिस है सर बेशर्मों की तरह किनारे हो जाती है, उनको मरने के लिए छोड़ देती है भीड़ के हाथों। नहीं, देखिए रोमाना जी, जिस तरह से भीड़ उग्र जब हो जाती है, उग्र होने के बाद जिस तरह से वो हमला करती है, तो उस टाइम कई बार पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल करे। जिस तरह से वहां की भीड़ उग्र थी और अफवाह का शिकार थी, उस अफवाह के शिकार के कारण ही वो उनको पहचान नहीं सके कि ये इस तरह के साधु महाराज हैं, और उन्होंने पुलिस की भी परवाह नहीं की। और पुलिस ने बहुत बार उनको बचाने की कोशिश की, मगर वो उनको नहीं बचा पाए और पुलिस पर भी उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस की भी 2 गाड़ियां उन्होंने तोड़ी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की और पुलिस की एफिशिएंसी आप ये देखिए कि 110 जो भी 100 से ज्यादा लोग थे इन्वॉल्व इस मामले के अंदर, उन सभी के खिलाफ ना सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया। तो इस तरह जो एक्शन पुलिस को लिया जाना चाहिए था वो एक्शन पुलिस ने ले लिया। दिल्ली पुलिस की तरह नहीं कि मौलाना साहब को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सके। ये चलिए सर, अब एक गलती जो हुई है उसे छुपाने के लिए आप दूसरी गलती अगर गिनाएंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, यहां पर संजय जी जो हैं वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी दिखा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस की, और बता रहे हैं कि उस समय तो भीड़ थी, भीड़ के आगे बेबस हो गई महाराष्ट्र पुलिस, लेकिन बाद में कार्रवाई तो की ना, 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर धार्मिक रंग देकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? रोमाना जी कीजिए, लेकिन कृपा करके इस एफआईआर के आधार बताता हूँ, न राजनीति न धर्म। कृपा करके बताओ, इस एफआईआर में लिखा है जो मिस्टर काले हैं, जो थाना प्रभारी, एफआईआर की प्रति आपके पास भी होगी, थाना प्रभारी कहते हैं कि 5 मैं खुद और 3 अधिकारी साथ मांगे जो वेतन वाले अधिकारी। वहां पर उन्होंने कहा कि हमको सूचना मिली कि गाड़ी गिरी हुई है और वहां पिटाई हो रही। वहां पहुंचे, आप वीडियो देखिए, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस अपने हाथ से वो छील करने जा रहे हैं, पीट रहे। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। तो इस तरह की कोई घटना हो, भीड़ किसी के साथ इस तरह की हरकत कर रही हो, तो हवाई फायरिंग की जानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। किसी भी इस तरह की स्थिति में कहीं भीड़ किसी के साथ आपराधिक वारदात कर रही हो तो उस समय पे, और वहां पर वेतन वाले पुलिस वाले काले जो थाना प्रभारी है कासा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने एफआईआर में लिखा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, एफआईआर में ये दर्ज किया जाता है कि वो जाते हैं, उनके पास जो है वहां पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो कृपा करके बताइए, वीडियो में रेस्क्यू करने का प्रयास कहाँ दिख रहा है? गाड़ी में लेकर वहां निकालने का प्रयास कहाँ से दिख रहा है? हवाई फायरिंग क्यों नहीं हो रही है? और ये जब एफआईआर लिखा जा रहा है, एक वीडियो और भी है जिसमें एक बार रेस्क्यू किया गया था। एक मिनट सर, देखिए आप लोग जो है ना अपनी अपनी जगह से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और स्काइप के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके से बीच में बोलेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप आ जाइएगा। वैसे ही आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कितनी दिक्कत आ रही है प्रेम जी की आवाज में। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ, एफआईआर खुद रोमाना जी पढ़ेंगे और किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लेंगी, वकील से, पुलिस से, वो खुद बता देगी कि एफआईआर जिस तरह से लिखी गई है, तो एफआईआर ही बता रही है कि इनको उस मामले की जांच में, और एफआईआर में लिखा जा रहा है जिसमें से 5 लोगों को खुद जो है वो कासा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पहचानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, एफआईआर में लिखा जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आप पहचानते हैं तो बचाने का प्रयास क्या है? ठीक है सर, ठीक है। आप जो पॉइंट उठा रहे हैं उसको मैं लेकर चलती हूँ। कांग्रेस की तरफ से सचिन सावंत जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन सावंत जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को, वो कह रहे हैं साहब जो एफआईआर है उसी से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इनके जवाब दे दीजिए अगर आपके पास हैं तो। देखिए, मैंने तो निश्चित तौर पर ये पहले तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। बहुत ही अफसोसजनक ये वाकयात हुआ है और निश्चित तौर पर ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात। जहां तक बात है ये राजनीति करने की, भारतीय जनता पार्टी जो प्रयत्न कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। इसको तो कम्युनल रंग देने का भी काम किया है कल से, और जिसकी मैं समझता हूं कि कोरोना के ऐसे गंभीर हालात में अगर ये इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश भी करते हैं, इनकी ओछी मानसिकता इसमें नजर आती है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, जिस तरह से ट्वीट आए हैं संबित पात्रा जी के और सब जगह पे, जिस तरह से ये साधु हैं और साधु को हाईलाइट करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये हिंदू मुस्लिम करने की इनके जो मानसिकता थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक बात है, ये अगर ये वाकयात को देखा जाए तो ये एक ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करता है जो पूरे देश भर में हो चुके हैं। ठीक है, मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं जो रूमर्स की वजह से हुई है, ये सबके लिए मेरे ख्याल से संजीदा होकर सोचने वाली बात है। ये आप जो बात से लेके आप सही बात कह रहे हैं सर, देश भर में इस तरीके की मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो सामने आई हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो टिप्पणी कर चुका है कि साहब ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है एक तरीके से। मुझे लगता है महंत नरेंद्र गिरी जी को आना चाहिए। महंत जी, जो बात यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब साधु लेकर जिस तरीके की ट्वीट किए जा रहे हैं, पर सवाल यह है सर कि साधु को तो साधु ही कहा जाएगा, अब इसमें कम्युनल क्या हो गया? साधु को साधु कहना क्या कम्युनल हो गया? अब देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस क्या कह रही है, शिवसेना क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है। साधु तो हमारा मारा गया ना। हाँ। निरा अपराध, बिना किसी अपराध के, बाकायदे उसके पास परमिशन थी। उसके गुरुजी का शरीर मृत्यु में सूरत में हो गया था, जा रहे थे, पाल घर के जो कासा थाना है वहां के इंचार्ज महोदय उनको लेके जा रहे थे। उस गांव में 200 व्यक्ति पहले से मौजूद थे। लॉकडाउन के बावजूद भी 200 व्यक्ति वहां क्या कर रहे थे? और जिस निर्मम हत्या हमारे महात्मा की गई है, वह कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वह राक्षस लोग हैं। जिस गांव में यह हत्या हुई है, उस पूरे के पूरा गांव राक्षस है, और राक्षस को वध करना कोई पाप नहीं है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अभी गृह मंत्री कह रहे थे कि यह जो एक्सीडेंट हुआ है, अरे तुम्हारे घर में कोई मर जाए, कहोगे कि पूरी भीड़ क्या करेगी? पुलिस 15 सिपाही वहां थे, क्या कर रहे थे? आप वीडियो देखिए, पुलिस ने हाथ झड़क करके उनको सुपुर्द कर दिया, लाठी डंडे से मार रहे हैं। अरे राक्षस ऐसे मारे, बताइए साधु कैसे मारा जाता है? जिस राज्य में इस तरह की हत्या हो, वह सरकार बर्खास्त करके तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। बताइए, इन लोगों को लाज नहीं आ रही है? ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है। तो पालघर में अफवाह का आतंक, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है आना चाहिए संजय गुप्ता जी को और जवाब देना चाहिए सर कि लॉकडाउन चल रहा है, फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे बाहर निकल आए सड़कों पर? पुलिस जो वहां पर मौजूद थी वो क्यों मूक दर्शक बनी रही? और ये जो तमाम कमियां हैं, ये जो तमाम खामियां हैं, इससे कटघरे में महाराष्ट्र सरकार खड़ी होती है आकर। ऐसे में क्या बचने के लिए ही मौलाना साद का एंगल ढूंढ कर ला रहे हैं आप और दिल्ली पुलिस की ढाल बना रहे हैं आप? नहीं, देखिए, एक बात जो है बीजेपी हमेशा कहने लग जाती है कि पूरी कोई घटना महाराष्ट्र में घटती है तो पूरी महाराष्ट्र सरकार को और पूरी महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देती है बीजेपी, और कहने लगता है कि इनसे शासन नहीं चल रहा। देखिए, जिस तरह से वो लोग अफवाह का शिकार थे और जिस तरह से वहां पर वो भीड़ इकट्ठी थी, वो निवासी थे वहां के, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि साधु महाराज है। फिर भी हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने उसको मारा पीटा गया, वो गलत है, और जिस तरह से उन्होंने उनकी हत्या की वो भी गलत है। और पुलिस वालों को फायरिंग क्यों नहीं की, इस विषय में भी थोड़ी सी जांच होने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस इस बात की फायरिंग कर सकती थी, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों ने सब कुछ किया, उन सभी के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि तीन लोग एक अफवाह का शिकार हो जाते हैं, और अब जब घटना हो गई तो आप पल्ला झाड़ते हैं और आप अपनी बचाव में दिल्ली पुलिस से लेकर मौलाना साद तक सबको ले आते हैं। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। आइए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जो बात संजय गुप्ता जी कह रहे हैं। झाड़ने की तो उसके बाद में आ रही हूं संजय गुप्ता जी आपके पास। रोमाना जी, 2 मुद्दे हैं। एक तो कृपा करके मुझे बताइए, पुलिस सामने से दिखाई दे रही है कि पुलिस जो है संतों को हत्यारों के हाथ में सौंप रही है, तो ये हत्यारों को पुलिस जो सौंप रही है, पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई है? आदरणीय उद्धव जी ने सरकार ने क्या कार्रवाई की, बता दीजिए। दूसरा आप बता दीजिए वहाँ एक उनका गिरिजी महाराज जी भी बता देंगे कि वहां पर जो दिल संत की हत्या हुई है, स्वर्गीय कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज जी की, उनके साथ एक लैंड डिस्प्यूट था, और किसके साथ लैंड डिस्प्यूट था मैं उसका धर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लैंड डिस्प्यूट है कि नरेंद्र गिरिजी महाराज जी बता देंगे। 5 एकड़ की उनकी भूमि के कब्जे का प्रयास था, और थानेदार खुद जा रहा है वहां और फायरिंग नहीं कर रहा है, उल्टा पुलिस उनको हाथ में सौंप रही है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। इसी पालघर के मुद्दे पर बात हुई है। पालघर कांड पर योगी ने उद्धव ठाकरे से बात की है। तो पालघर की खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। कांग्रेस की तरफ से सचिन सावंत जी जवाब देना चाह रहे थे। सचिन जी आइए। प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे साहब कार्रवाई आपने की क्या? कार्रवाई से ज्यादा वो दिखावा नजर आता है सर। आइए। देखिए, पहले तो मैं ये करना चाहता हूं कि मैं जब मैंने इस डिबेट की शुरुआत की थी उसे मैं कहा था कि इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि हम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ये इस तरह से आरोप हो रहे हैं तो इसे जवाब जरूर देना पड़ेगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अभी फोन कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि क्या 1 साल पहले जब धुलिया में ऐसी घटना हुई थी जहां पुलिस इसी तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, उस वक्त में वो योगी आदित्यनाथ ने फोन किया था क्या देवेंद्र फडणवीस जी को? और देवेंद्र फडणवीस जी के राज्य में 5 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई है मॉब लिंचिंग की, और जो महाराष्ट्र में हो चुकी है, और उस वक्त हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे। लेकिन इस तरह से राजनीति करने का काम हमने नहीं किया। जहां तक बात है इस घटना की, इसकी जांच के आदेश हमने दिए हैं और पुलिस की भी जांच होगी किस तरह से हुआ। जहां तक बात है वो जो रिपोर्ट में आप दिखा रहे हैं उसमें देखिए उनके पास कोई वेपन नहीं है। अगर लेकिन वेपन था और कुछ किया नहीं होगा, एसओपी को फॉलो नहीं किया होगा, एसडीपी के तरह से उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी अगर नहीं किया होगा तो। जहां तक बात है इनके कार्यकाल में धुलिया में जब पुलिस ऐसी असहाय थी तो उस वक्त में उन पुलिसों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो पालघर में अफवाह का आतंक, ऐसे में जो कृत्य हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति क्यों? यही आरोप इस वक्त उठाए जा रहे हैं और इसी पर जवाब देने के लिए प्रेम शुक्ला जी, आपने सुने थे सचिन जी ने जो सवाल उठाए थे आप पर कि धुलिया वाला मामला हुआ था, तब तो देवेंद्र फडणवीस को कॉल नहीं किया था योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के लोग मारे गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जी को फोन किया एक बात। और देवेंद्र फडणवीस जी की कार्यकाल में अगर ऐसा कुछ होता तो योगी जी फोन करते, पहली बात। दूसरी बात, योगी जी संत की हत्या हुई है तो संत अगर फोन करता तो इस पर इतना चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में बम कांड हुए थे, तो आज बम कांड होंगे तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एक नया एक तर्ज हो जाएगा, कांग्रेस के कार्यकाल में बम कांड हुए इसलिए आज जो है अगर बम कहीं फट जाए तो सरकार की लापरवाही पे सवाल मत पूछिए। संतों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उनकी आंखें चाकू गोद कर निकाली गई है। आप कृपया बताइए, ये पुलिस के रहते हथियार में पुलिस है, थाना प्रभारी के बिना हथियार नहीं ऐसे स्थानों पर जाता है, और जब हथियार नहीं हुई पुलिस वहां मौजूद है तो कृपा करके बताओ उनकी आंखें फोड़ दें, उनको मार डालें। और आप जहां पर कोई गाड़ी से चोर जाता है, बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, ये चर्चा लगातार जारी है। तो पालघर में अफवाह का आतंक, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं महंत नरेंद्र गिरी जी का और उनसे जानते हैं कि सर अपराध हुआ है महंत जी, ऐसे में जो जोर कार्रवाई पर लगाया जाना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि वो फिलहाल राजनीति चमकाने में लगाया जा रहा है? क्या चीज? अपराध हुआ है, जो जोर लगाया जाना चाहिए था कार्रवाई पर, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति चमकाने में लगाया जा रहा है? देखिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस दिन ये हत्या हुई उसके बाद जब 2 दिन बिल्कुल शांति रही तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब हम लोगों ने इसका विरोध जताया और मीडिया में जब ये बात आई तब सरकार चेती, पहले क्यों चेती नहीं भाई? इतना बड़ा अपराध। अभी ये लोग कह रहे थे कि घटनाएं पहले हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में पुलिस की मौजूदगी में किसी साधु संत की हत्या आज तक नहीं हुई है। इस तरह से बेरहमी से पीट कर मारा गया है, आज तक नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसमें हमारा पूरा सहयोग करें। और सरकार जो ये कह रहे हैं कि सरकार की गलती, सरासर सरकार की गलती है। आप लॉकडाउन के समय 200 व्यक्ति वहां मौजूद, हमारा साधु बाकायदे परमिशन लेकर के अपने गुरु की समाधि में जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में वहां पर उसको मारा जा रहा है। ये क्या कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था आपने कहा पुलिस के पास बंदूक नहीं थी। सचिन जी आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए पहले महंत जी। आपने कभी आपने फायरिंग की, बचाने का प्रयास किया? अगर उस समय बचाने के प्रयास में 1-2 सिपाही शहीद होते तो अच्छी बात थी, लेकिन सिपाहियों ने हमारे साधुओं को छोड़ दिया कि मारिए इनको। आप लोग मार करके इस तरह से मरने के बाद भी मारा गया, आंखें निकाली गई। अरे भाई ये काम मानव का थोड़ी है, राक्षस लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं सरकार को इसमें तो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है ये। अरे इनको गिरफ्तार करने क्या, इनको आप वहां पूरी मिठाई खिलाएंगे? इन्हें गोली मारी है वहीं, इनका इनकाउंटर करिए वहीं पे।
ठीक है सर, जवाब लेते हैं। महंत जी जवाब ले रही हूँ, महंत जी जवाब ले रही हूँ। आइए सचिन जी जवाब दीजिए। महंत जी की बातें मैं समझ सकता हूं, लेकिन महंत जी जिस तरह से भाषा कर रहे हो, महंत जी के पद के लिए शोभा नहीं देता। किसी को गोली मारना ये कानून तय करेगा कि इसको क्या सजा देनी चाहिए। जहां तक बात है, अफसोस तो हमें सभी लोगों को है कि उन साधुओं की वहां हत्या हुई है। और दूसरी ओर सुनिए बात को, वो ये गलत जानकारी आपको है। उन्होंने साधु जो जा रहे थे अपने सिलवासा में, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी कांदिवली से, जो जहां मैं रहता हूं वहीं से वो साधु हैं, और वहां से वो गए थे बिना परमिशन के गए थे। और जहां सुनिए बात को, मेन रोड से इसलिए नहीं गए ताकि पुलिस रोकेगी, इसलिए अंदर के रोड से, गांव खेड़े के रोड से गए थे। जहां वो वाकयात हुआ है वो बहुत ही रिमोट प्लेस है और पूरी तरह से वो आदिवासी इलाका है। और आज सभी लोग जो लोग 200 लोग थे उसमें शामिल थे, जो जहां वो मॉब था, वो पूरी तरह से आदिवासी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये साधु हैं, वो भी आदिवासी नोमैडिक ट्राइब से आते हैं। इसको भी मेरे ख्याल से अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। उन्हीं के कम्युनिटी से आने के बावजूद इनको पहचाना नहीं गया। अब अफसोस की बात है कि पूरे देश भर में ऐसा माहौल हुआ है कि साधुओं के भेष में अगर साधु भी है तो उनके ऊपर अगर जनता विश्वास नहीं कर रही है और वो आदिवासी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसका भी मेरे ख्याल से थोड़ा हमको अफसोस है। निश्चित तौर पर उनके भेष से तो रोकना चाहिए, नहीं रोकी। जहां तक बात है गलत है। सुनिए नोमैडिक ट्राइब से आते हैं, गोसावी कम्युनिटी से आते हैं वो साधु। नहीं, और दुनिया में जो वाकया हुआ था। हाँ, एक मिनट महंत जी, तो फिर ये घटना क्यों हुई? आपको फिर ऐसा क्यों लगता है कि ये घटना हुई? क्योंकि सचिन सावंत ये कह रहे हैं कि देखिए परमिशन थी नहीं इनके पास, इसी वजह से मेन रोड से ये नहीं जा रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ में ना आए। ये अंदर गांव वाले रास्ते से जा रहे थे और उस दौरान ये घटना हुई। बेहद शर्मनाक घटना। जी सर, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बाकायदे उनके पास परमिशन की कॉपी आज भी उनके झोले में थी। उनका पैसा गायब किया गया। एक उनकी सोने की मूर्ति जो हमेशा पूजा करते हैं वो गायब हुई। वो परमिशन आज भी अखाड़े में मौजूद है। उनका आधार कार्ड मौजूद है, बाकायदे परमिशन मौजूद है। उसी परमिशन के आधार पर सिपाही लोगों को साथ ले गए थे। छुपाने के लिए अब ये आरोप भी लगा देंगे आप इन साधुओं पर कि बिना परमिशन के जा रहे थे ये, और इस तरीके की वजह ढाल बनाने के लिए ढूंढेंगे, सरकार के बचाव के लिए ढूंढेंगे कि परमिशन नहीं थी इसलिए मेन रोड से नहीं जा रहे थे, इसलिए गांव के रास्ते से जा रहे थे। ये तो और शर्मनाक है सर। आज भी एक लेडीज महिला वहां उनका नाम बताने की अधिकारी थी, वो इस देश के अंदर ही जा रहे थे, किसी भी काम से जा रहे थे। सुनिए वो परमिशन थी या नहीं थी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर परमिशन नहीं भी थी तो भी ये किसी को नहीं मिल जाता कि इस तरह से जान से मार दिया जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं सर, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस की आंखों के सामने हुआ ये सब। उनके बाकायदे परमिशन उनके पास थी, यही तो कह रहे हैं संजय गुप्ता जी। और देखिए ये बात आप अपने सहयोगी सचिन सावंत को समझाइए ना, जो यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं कि परमिशन नहीं थी, जो यहाँ पर बैठकर सफाई दे रहे हैं कि इस वजह से वो मेन रोड से नहीं जा रहे थे। ये तो मुझे लगता है संजय गुप्ता जी आपको सचिन सावंत को समझाना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, परमिशन हो या ना हो ये कोई मुद्दा नहीं है। परमिशन ना होने पर भी कोई किसी की इस तरह से हत्या नहीं कर सकता। और जिन्होंने इस तरह से साधुओं की हत्या की है उनके सबके खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो सब अरेस्ट हुए हैं। उनको पूरी अच्छे से सजा मिलेगी। उनको किसी मुद्दे पर, इस मुद्दे पर छोड़ा नहीं जा सकता कि उनके पास परमिशन नहीं थी या वो गांव के रास्ते से जा रहे थे। ये कोई बात नहीं है, इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अब आइए। आप सुन रहे हैं शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब किसी भी तरीके की कोई सफाई जो है वो दी नहीं जा सकती है, कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। मैं विनम्रता पूर्वक सचिन सावंत और संजय गुप्ता जी से पूछ रहा हूँ, भाई हम मांग क्या करें? भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी कीजिए। भाई उच्च स्तरीय इंक्वायरी करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जब FIR में लैकुना दिखाई दे रहा है, पुलिस के कंडक्ट में लैकुना दिखाई दे रहा है, हम कह रहे हैं कि आप उच्च स्तरीय जांच कीजिए। तो उसकी घोषणा करने में क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ डरती है? क्योंकि उसमें एनसीपी का वर्कर है, उसमें जो वीडियो आपकी इस घोषणा की जरूरत ही नहीं है। इस घोषणा की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो जितने भी लोग बीच में ना बोले, लैंड डिस्प्यूट है तो बहुत सारे एंगल है, आप कीजिए ना उच्च स्तरीय जांच। और क्या मांग रहे हैं? आपका जांच भी उच्च स्तरीय नहीं करेंगे? अगर FIR में दोष सामने दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई में दोष दिखाई दे रहे हैं, जिला पुलिस को जो है चोरी का मामला मान के रफा दफा करने की कोशिश की दिखाई दे रहा है, और हम उच्च स्तरीय जांच की मांग भी नहीं करें, ये अपराध हो गया इस देश में।
जी। उद्धव ठाकरे जी की सरकार में साधुओं की हत्या पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करना अपराध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सचिन जी जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद मैं महंत जी के पास आ रही हूँ। सचिन सावंत जी, कोई जवाब है आपके पास सर? और प्लीज ऐसी बेबुनियाद दलीलें मत दीजिएगा कि परमिशन नहीं थी, मेन रोड से नहीं जा रहे थे इसलिए गांव के रास्ते से जा रहे थे, इस तरीके की दलीलें मत दीजिए सर, ये और शर्मनाक है। रोमाना जी बेबुनियाद बातें अगर इस तरह से आरोप आप लगाएंगे तो बहुत अफसोस होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बाकायदा ये बयान दिया है और ऑफिशियल बयान महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यह आया है कि उनके पास परमिशन नहीं थी। लेकिन जहां तक बात है कि वो जो वाकयात हुआ है अफसोसजनक है, इसका संबंध नहीं है, ये बात सत्य है कि वो परमिशन थी या नहीं थी, इनकी हत्या हुई है, इसके बारे में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने ही मांग की है उसकी। और जहां तक बात है जांच इनके मांग करने से पहले शुरू हो चुकी है। वहां के एसपी ने पूरी तरह से पुलिसों की भी जांच की ऑर्डर दे चुके हैं, 110 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है महंत जी के पास मुझे चलना चाहिए। दुलिया में ऐसी केस हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच नहीं की। क्यों योगी आदित्यनाथ अभी फोन कर रहे हैं? क्यों जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, क्या हम लोगों ने फोन करने की बात करने की कोशिश की उनसे? यहाँ की पुलिस के ऊपर अगर गलत कुछ कार्रवाई हुई तो कार्रवाई होगी। ठीक है महंत जी आप सुन रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और पूरी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विश्वास कर पा रहे हैं आप? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्यों फोन किया? अरे वो मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत हैं, और संत जब मारा जाएगा तो संत के नाते वो फोन करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। वो उनका अधिकार होता है करने के लिए। लेकिन मेरा बताने की कोशिश करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि गलत है। लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे, इन्हीं ऐसे ही जैसे अजय कुमार जैसे अरे क्या बात करते हैं, नहीं कर रहे साधुओं के योगी? अरे कैसी बात करते हैं आप? अजय कुमार बीच में मत कहिए। अरे कैसी बात करते हैं? अजय कुमार बीच में योगी आदित्यनाथ जी को पूरा हक है। कैसी बात करते हैं? समय मेरे पास आज इतना ही है, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए।